कि स्पोर्ट्स एक अलग पहचान देता है। स्पोर्ट्स क्या करता है, हमें एक अलग पहचान देता है। देखो, देश का प्राइम मिनिस्टर जिसका वेलकम करे तो वो कहें कि भोजपुरी में बुलाऊं आपको, मोदी कहे कि मेरे साथ खाना खाने गए। क्यों? वैसे पढ़ लिख करके IPS IAS बनेंगे तो नहीं बुलाता। बहुत रिजल्ट आते हैं, साल में 100-200 तो IAS IPS रिजल्ट आते हैं, उनको तो नहीं खिलाते। उनको क्यों खिला रहे? यार, उन्हें नाम किया देश का। ओलंपिक्स एशियन खेलों में देश का तिरंगा फ्लैग को लेकर के घूमे, दुनिया ने देखा, पहचान बनाई कि इस वेट लिफ्टिंग के अंदर एक गाने का अंदर था। मैं एक कहानी से और आपको बताऊं एज ए मोटिवेशन है। तो जब ये इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रही थी मेरा भाई चानू, तो वहां पे इनको खाना दिया गया। वो खाना आपको दे रहे, वैसे वहां पे किसी होटल में फ्री था। शाम को ऑर्गेनाइजर आया, आके पूछा भी खाना ठीक चल रहा है? सब जो एथलीट्स आए सबने खाना खा लिया? मैनेजर ने कहा सबने खा लिया, लेकिन एक इंडियन है उसने अपना खाना लाइक नहीं किया। उसने कहता हमारे ऐसे खाने में क्या है, वेज नॉन वेज दोनों है, ऐसा कौन है जो इस खाने में कमी निकाल सकता है? कहता है एक इंडियन लड़की है जो हमारा खाना नहीं खाया। उससे पूछा जा करके टेबल पे बताओ क्यों नहीं? कहते मैंने खाना खा लिया, मैंने चावल खा लिया। कहती चावल इतने बड़े होटल में? कहती हाँ, हम हमारी खेत का जमीन का हमारे देश का उगाया चावल खाते हैं। उस लड़की ने जवाब दिया, कहता ऐसा तेरे देश में इसमें क्या है, उस चावल में ऐसा क्या, हमारे चावल में ऐसा क्या? कहता नहीं, हम हमारा ही चावल खाते हैं, दूसरे देश के चावल हम लोग नहीं खाते। कहता तेरे देश के चावल में ऐसा क्या है? कहता है रुक मैं दिखाता हूँ। वो गई और अपना पर्स लेकर के आई, उसमें इतनी मिट्टी थी जो गांव से लेकर के आई थी। मिट्टी गांव की नमन करने के लिए जिस गांव में चावल उगाते हैं मिट्टी लेकर के गई। कहती है देख मेरे देश की और मेरे खेत की मिट्टी, इस मिट्टी में वो खुशबू है और इसका उगा चावल ही हम लोग खाते हैं, दूसरा नहीं खाता। उसने उसी टाइम कह दिया था कि मेडल होगा तो इसी लड़की का होगा जिस लड़की के देशभक्ति की भावना इतनी कूट कूट के भरी उसको कोई हरा नहीं सकता। वही हुआ वो मेडल करके। तो ऐसा अपने को समझ लेगा। आपको देखो हम सब में टैलेंट है, सब बच्चों में। ऐसा कोई बच्चा आगे कहता है सर में नर्वस हो जाते हैं, डिमोराइज हो जाते हैं, नहीं, सब में टैलेंट है। जरूरत है अपने को टैलेंट के अनुसार रस्ते देने। ये हम एक ऐसे जंक्शन पे खड़े हैं, अपने को पता नहीं हम कौन से ट्रेन, हम बठिंडा के जंक्शन पे खड़े, हमें पता नहीं कि इस ट्रेन लाइन पे जाना, हमें को वो चूज करना है। यहाँ टैलेंट सब बच्चों में, शौक होना चाहिए, जॉब का शौक होना चाहिए। जब जॉब का शौक है तो ऑटोमेटिक आप उसको की तैयारी कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स की दृष्टि से मैं कहूँ तो नाम है ना, पहचान है, हेल्थ है। कोई ये नहीं कह सकता इंटरनेशनल प्लेयरों कोई कह दे कि मैं भूखा हूं या मुझे जॉब नहीं मिली, नहीं। वो अगर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में आराम से कमा के खा सकता है, बट उसको अपनी सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। गड़बड़ ये है कि हमारे पास में डिग्री है लेकिन हमारे पास में नॉलेज नहीं। मेरे पास अभी एक लड़कियां कविता आती, ग्रामोत्थान के पास आके गाँव घर है उसका, मेरे पास आई, ग्रामोत्थान में जॉब निकली, कहता सर यहाँ लो। तो हमने 2-3 क्वेश्चन किए, कहता सर बीपीएड किया, एमपीएड किया। अरे बीपीएड एमपीएड किया, बीपीएड एमपीएड के लायक आपकी नॉलेज है कि नहीं है? जब तक हमें उस विषय की डिग्री के बराबर नॉलेज नहीं होगी तो हम कमा के नहीं खा सकते। गवर्नमेंट में तो चलो ले लिया जाके नौकरी या तो करने लग जाए, प्राइवेट सेक्टर में तो विदाउट नॉलेज अपने को कोई नहीं रखेगा। रख लेंगे क्या कि ड्राइवर का लाइसेंस है लेकिन गाड़ी नहीं चलानी आती, डिग्री तो है साहब। मैं अभी बहुत लड़कियां बीएड वाली मिलती हैं, कहेंगी कि हमारी बातें करते हो। हमने कहा कि आपने बीएड किया? कहता है यस मैंने बीएड, मैं टीचर हूँ। मैंने कहा सर टीचर है आप? मैंने कहा यस। मैंने कहा मैडम एग्जाम्पल, मैंने कहा मैडम कितना है? मुझे कहती है 100, मुझे कहती है 100। मैंने कहा ये क्या है? कहती है 100। मैंने कहा मैडम मुझे 100 लिख के बताओ। कंफ्यूज, 100 लिख के बताओ मैडम मुझे। कहती है 100। तो मैंने कहा आप तो इसको 100 बता रहे थे, अगर आप इसको 100 बताओगे आपको 50,000 रुपया कोई भी नहीं देगा इंस्टीट्यूट में। नॉलेज होनी चाहिए अप टू डेट। ये 100 है, ये है 100। अगर आप ऐसे पढ़ा करके हमारे बच्चों को टीचिंग में निकालोगे तो आपको तो स्कूल में भैया 5,000 दे, 50,000 नहीं देंगे आपको। 50,000 देने के लिए आपको यहाँ तक डिग्री देखना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? पूरा आपकी सब्जेक्ट पे मास्टरी और नॉलेज अप टू डेट है तो आपको कोई बाहर कर ही नहीं सकता।
आप पूरे परफेक्ट होंगे, पूरे अप टू डेट होंगे। देखो आपकी जॉब नहीं लगे क्या, देखो आपको प्राइवेट में पैसे नहीं दे क्या, देखो अपना हेल्थ नहीं रहे क्या, रहेगा ना। हम गड़बड़ ये है कि हम लोग जितनी देर सुनते हैं सर को, हमें जितनी देर तो रहते हो, अब इस गेट के बाहर गए वापस डाउन। बच्चों की ये गड़बड़ है। हमारा रंग चढ़ाना ज्यादा देर आप पे रहता नहीं। मैं बहुत क्लासे लेता हूँ, हम जितनी देर कहते हैं क्लास रोने भी लग जाती है, वादे भी करती है कि सर करेंगे, आज से हम तैयारी करेंगे, हम फिजिकली भी करेंगे, रिटर्न की भी करेंगे और बिल्कुल क्राइटेरिया पूरा करेंगे। बट धीरे धीरे डिमोरलाइज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सब में टैलेंट है, मेहनत करो। कंपटीशन है, स्पोर्ट्स करना है, 2 घंटे स्पोर्ट्स करो। अपना चैनल बनाइए, आप अपनी डायरी बनाइए घर में, जैसे हम स्पोर्ट्स में बनाते हैं। आप अपनी पूरी डायरी मेंटेन करिए, उसके अंदर देखो आपको जो प्लान मिलता है, आप खुद सेल्फ प्लान बनाइए स्टडी का कि भाई मुझे सुबह न्यूज़पेपर आता है वहां से लेकर के कि मुझे 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे रीजनिंग देखना है, 2 घंटे इंडियन हिस्ट्री देखनी है। देख लिया, इनको सारा अपना कॉलम में टाइम वाइज लिखो। फिजिकल का वर्कआउट है तो एक डायरी और डालो, उस डायरी के अंदर आप लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिखो। आपको कोच प्लान दे रहा है कि मंडे को आपको ये वर्कआउट करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे ये प्लान करना है, तो उस प्लान को फॉलो करो। उस प्लान में से आपने कितना किया उसको लिखो। आपको महीने में पता लग जाएगा क्या मैं क्या कर रहा हूँ। हम बिना प्लान के चलेंगे तो रिजल्ट नहीं आता बाहर। आप सोचो कि यार कोचिंग से हम पढ़ करके आगे, कोचिंग वाले हमें बहुत ऊपर तक, नहीं, हमारे पास ही प्लान। कोचिंग का मतलब, छोटा सा एग्जाम्पल और दूं, अगर मेरी हाँ 5 मिनट है। एक और बताऊं, मेरे पास बहुत टकराते हैं। मैं पहला ही क्वेश्चन करता हूँ, पहला ही, और आप भी समझ जाओगे इतने बच्चे। ग्रेजुएशन कितने बच्चे ऊपर आते हैं? बीए पास है कोई? बीए हमारे ऐसे होता है, ये आपके होता है, ये भी फर्क है। मोमेंट, हमारे मोमेंट सॉलिड होने चाहिए। वो कथा ऊपर करवा ले ना तो क्लास में यूं क्यों नहीं, नथिंग, रेज योर हैंड फुली। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त गोल्ड टाइम हरियाणा न्यूज़। मैं सतपाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संग्रिया की परफेक्ट एकेडमी में। संग्रिया की परफेक्ट एकेडमी में अध्ययन कर रहे छात्र जतन ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की तरफ से हैंडबॉल का खेल कर लौटे। तब परफेक्ट एकेडमी के डायरेक्टर संजना नरूला द्वारा बच्चों को मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। ये खिलाड़ी सभी हैंडबॉल के प्लेयर हैं। इस दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संजना नरूला ने बताया कि इससे पहले मेरी परफेक्ट एकेडमी कंप्यूटर एकेडमी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन परफेक्ट एकेडमी कंप्यूटर के साथ साथ में ये एकेडमी ने दूसरा एक नया रूप और ले लिया, साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का ये भी क्रम इसमें चल रहा था। इसके दौरान अब तीसरी एक बड़ी शुरुआत जो कि संग्रिया में ऐसा पहली बार कर रही है परफेक्ट एकेडमी। अब परफेक्ट एकेडमी ने तीसरा कदम और बढ़ा लिया परफेक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ। इस एकेडमी में अब एथलेटिक्स गेम के साथ साथ हैंडबॉल की तैयारी भी करवाई जाती है, जिसमें बच्चों की एज 5 साल से लेकर 20 साल तक के बीच में रखी गई है। और इसी एकेडमी में जो एथलेटिक्स गेम है, जिनमें जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, लॉन्ग जंप और हाई जंप की बेहतरीन तैयारी भी करवाई जाती है। और इसी परफेक्ट एकेडमी के अंदर जो कंप्यूटर कोर्सेज हैं वो ऑल कोर्सेज करवाए जाते हैं। अकाउंट, बिजनेस, टैली, ये भी कोर्सेज हैं यहाँ पे, BCA, DCA ये भी करवाए जाते हैं। और इसके साथ साथ इस एकेडमी में कंपटीशंस की भी तैयारी करवाई जाती है, ऑल गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की। इस एकेडमी में खेल नर्सरी भी है, जिसमें बच्चों को रहना, खाना और इनकी जो स्पोर्ट्स की तैयारी है, उनकी गेम की तैयारी है, वो भी करवाई जाती है। इस एकेडमी में हॉस्टल की सुविधा बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही कम फीस में यहाँ पर बच्चे स्टडी भी करते हैं व खेल की तैयारी भी
करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और यदि आप खेल में या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं या कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो इस एकेडमी में संपर्क कर सकते हैं। यह एकेडमी संग्रिया में है। और इस एकेडमी में लाइब्रेरी भी है, बेहतरीन लाइब्रेरी भी है। अब संग्रिया में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक कंप्यूटर एकेडमी खेल एकेडमी का भी विस्तार करने जा रही है। एथलेटिक्स गेम के साथ साथ हैंडबॉल की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है यहाँ पर। और आज इस एकेडमी में बच्चों का मोटिवेट बढ़ाने के लिए प्रकाश मीना NIS कोच पहुँचे और एक बेहतरीन बढ़िया कार्यक्रम रखा गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया। इस दौरान प्रकाश मीना सर के पहुँचने से बच्चों में खुशी का माहौल था। बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे थे प्रकाश मीना सर के पहुँचने से। पहला टेस्टिंग बहुत इजी। पहला टेस्टिंग आपका बॉडी वेट जो हम स्कूल से कराते आ रहे हैं, आप भूल जाते हैं। बॉडी वेट क्यों करवाएं हम लोग, क्यों करवाते हैं? कि अपने को ये पता लगे कि हम खुद स्वस्थ हैं कि नहीं है, हम फिट हैं कि नहीं है। फिटनेस का पहला बॉडी का टेस्ट करें तो बॉडी वेट क्या होना चाहिए? बॉडी वेट अब सर कितना होना चाहिए? लड़कों में अप्रोक्सीमेट 1 फीट में 12 किलो, अप्रोक्सीमेट लड़कों में कितना होना चाहिए? 12 kg 1 फीट में। 6 फीट का लड़का है तो कितना हो गया? 72। 68 से लेकर के 74 तक वजन हो सकता है उसका, तो वो स्वस्थ है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अगर उसका 6 फीट का बच्चा है और वजन है 48 किलो, यू आर नॉट फिट। हमारी एथलेटिक लैंग्वेज में आप फिट नहीं है, आप अपने मन में जरूर फिट है, लेकिन अगर हम हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं तो आप फिट नहीं। या कोई बच्चा आके कहे बेटे पेन ना खाओ, कोई आके ये कहे कि मैं तो 6 फीट का हूँ सब और वजन 103 किलो, नोट। पैरामीट्रिकली हेल्थ की पैरामीटर से आप स्वस्थ नहीं हो। आप दिखने में अपने आप को कहीं सा मोटो ताकत नहीं। मोटी तो लड़कियां बहुत थी, फिर वेट लिफ्टिंग उसने क्यों उठाया? मोटी तो आपको मार्केट में चलो इतनी मोटी दिखा दी, बस उठा 30 किलो तो उठा रहा है। मेरा बच्चा उन्होंने कैसे उठा लिया 107 किलो? नहीं, मोटे का मतलब हमारा फिटनेस नहीं है। मोटे का मतलब है आपका फैट मास और मसल मास आपकी जो पैरामीटर से ज्यादा चला गया, और वो कहीं कहीं आपको नुकसान करेगा, पटाखा बुला देगा वो। अगर फैट मास हमारी बॉडी का, लड़कियों का 18 से 22%, लड़कों का रहता है 15 से, टोटल बॉडी के वजन का 15 से 20%। अगर इसके बाहर निकल गए आप लोग तो आप फिट नहीं है। तो पहला बॉडी वेट। नंबर 2 टेस्टिंग में इजी टेस्टिंग, मोटी नहीं बताऊंगा। सेकंड टेस्टिंग कराते हो आपको आपके खून का HB लेवल। लड़कियां तो कभी पैरामीटर पूरा नहीं करती, बिल्कुल किसी भी लड़की का बहुत कम 2%, 5%, 10% कह सकता हूं। जिस लड़की का 12 टेस्टिंग होती है, उसके बाद टेस्टिंग के बाद ही बच्चे को सब्जेक्ट दिया जाता है कि इसमें ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, उसको इस लाइन में जाने दें। फिजिकल में और मेंटली दोनों की टेस्टिंग होती है पूरी। इसका उदाहरण बता दूं आपको, हमारी इंडिया की टीम जाती है वॉलीबॉल की, 6 फीट की लड़की होती है 6 खेलने में। कोरिया की लड़की खेलती है 5.5 फीट की। 5.5 का मतलब इतना 5.5 फीट की लड़कियां खेलती है। ये सारा डिस्टर्ब होगा और हम या तो कम हो जाएंगे या ज्यादा चलेंगे। कहने का मतलब वेट लॉस या वेट इम्बैलेंसिंग खेल है, ये हमारा हेल्थ। तो पहला काम है अपने हेल्थ को मेंटेन किया जाए। तो स्पोर्ट्स क्या करता है? हेल्थ को मेंटेन नहीं करता है, हेल्थ को मेंटेन करता है, साथ में हमारी पहचान बनाता है। ये मैं राजस्थान पत्रिका के अभी फर्स्ट पे पढ़ के आ रहा हूँ कि वो कहता है कि किसी पर्सनैलिटी या किसी का टैलेंट देखना हो तो उसके को मत देखिए। और जब फिटनेस हमारे पास में तभी तो हम जॉब करेंगे, या जॉब ऐसे ही कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। पहले चाहिए हेल्थ। अगर हेल्थ नहीं तो किसी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। जब भगवान ने अपने को इतना बढ़िया सुंदर धरती पे भेजा, क्यों ना? देखो हेल्थ एक ऐसा गहना है
ये हमारी जिम्मेदारी कि इसको मेंटेन करके हम रखें। ये डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें ठीक करे। मेरी बात समझ में आ रही हो? अब गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ जब होती है जब हमारी दिनचर्या में, हमारे रूटीन में कहीं गड़बड़ है, या हम कहीं थोड़ा बहुत फिटनेस वर्कआउट नहीं करते हैं, या हम अपडेट नहीं है हेल्थ के प्रति, हेल्थ को केयर नहीं कर रहे, तब गड़बड़ होती है। मैं देखता हूँ आजकल लड़के 6 फीट का लड़का है, वजन 48 किलो, 5 फुट का लड़का है, वजन 85 किलो। प्रॉपर लैब में चेक करवाएं तो 12 मिलीग्राम प्रति ml ब्लड हो आपका एचबी लेवल। एचबी जानते हो क्या होता है? आप क्वेश्चन करिए क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन साइंस किसकी है आप लोगों की? साइंस जंड वाला वाले बच्चे हैं सब। कितना पढ़े हो आप लोग साइंस में? बीएससी बायो। इस परफेक्ट एकेडमी संग्रिया में जो स्टूडेंट हैं, जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, वो दिल्ली, यूपी, चंडीगढ़ व हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से जुड़े हुए हैं। और इस एकेडमी में स्पोर्ट्स के साथ साथ अच्छी स्टडी भी करवाई जाती है। यदि किसी को संपर्क करना है तो स्क्रीन पर नंबर आ ही रहे थे परफेक्ट एकेडमी के, तो संपर्क कर सकते हैं। बने रहे मेरे साथ में, गोल्डन मीराना के साथ में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व इस वीडियो को